हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं पवन कुमार, माय यूट्यूब चैनल टीचर पवन कुमार निराला। तो हम त्रिकोणमिति चालू किए थे। त्रिकोणमिति का आप सबको बेसिक जितना भी फार्मूला होता है वह बता चुके हैं और एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 to 5 वह भी करा दिए हैं। उसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज का 8.1 एक्सरसाइज का 1 से क्वेश्चन 7 तक करा दिए थे। आज इससे आगे हम पढ़ेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 8 से देखेंगे। इससे पहले यदि वीडियो फर्स्ट फार्मूला वाला और एग्जाम्पल जो सॉल्व कराएं नहीं देखे हैं तो जाके देख लें और उसके बाद ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए चलते हैं 8 नंबर। और इससे पहले यदि आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। चलिए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 नंबर दिया 3 cot a बराबर 4 दिया हुआ है। 3 cot a बराबर 4। तो जांच करें 1 - tan स्क्वायर ए 1 - tan स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर दिया हुआ है cos स्क्वायर ए - sin स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए है या नहीं, यही दिखाना है या नहीं, यही क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ 3 cot a बराबर 4। तो 3 cot a बराबर 4। तो इसको हम cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर गुना में उधर आएगा, क्या होगा भाग में 4/3। अच्छा cot a बराबर होता क्या है आपको ध्यान होगा, हम बताए थे L/K A। इस चीज को हर वक्त ध्यान में रखना है, यानी L/K साइन का, A/K कॉस का और L/A क्या हुआ tan का विपरीत होता है, यानी A/L, यानी A/L। कहने का मतलब हुआ A आधार कितना हुआ 4, L बोले लंबाई कितना हुआ 3। हमको चाहिए क्या, कर्ण चाहिए। तो कर्ण यहाँ से निकाल लेते हैं। कर्ण यहाँ से निकालें। हम जानते हैं कर्ण जो होता है क्या, सबसे बड़ी भुजा यानी दोनों छोटी भुजा का योग, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको करें कितना हुआ 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 25। 25 का निकाले कितना होगा 5। ठीक है 5 निकला, यानी क्या निकला ये कर्ण। अब यदि हमको तीनों चीज मिल गया, आधार लंब और कर्ण निकाल लिए, अब निकालना क्या है, हमको क्या चाहिए tan cos, यही ना sin cos tan चाहिए। चलिए sin cos tan निकाल लेते हैं यहाँ से। sin cos tan sin a बराबर बोले तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब देखिए कितना है 3, कर्ण कितना है 5, 3/5। उसके बाद cos a बोले आधार cos a आधार बटा कर्ण A/K ये कितना है 4, K 5। ठीक है sin cos tan चाहिए, tan a बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। ठीक है लंब बटा आधार, लंब कितना दिया हुआ है 3, आधार 4। अब सब चीज निकाल लिए, तो हमको निकालना क्या है, इसमें मान रखना है। चलिए मान रखते हैं। दिया है 1 - tan स्क्वायर ए बट 1 +
टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही है। चलिए मान रखते हैं। तो टेन का वैल्यू कितना है 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बट 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है। कॉस स्क्वायर, कॉस का वैल्यू कितना है 4/5 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन बोले तो साइन 3/5 इसका स्क्वायर है। अच्छा है, इसको कीजिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 बाय 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। ठीक है। इधर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25 माइनस का सिंबल है, 3 का स्क्वायर 9 और इसका होगा 25। ठीक है। तो हम थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए लिख लीजिए इतना तो यहाँ मिटाते हैं। देखिए तो यहां से एक चीज और देखिए, यदि इस तरह हो तो डायरेक्ट इससे गुना करना। 16 गुना कितना हुआ 16 माइनस 9 बटा कितना है 16। ठीक है। और इधर गुना करना यहाँ से 16 प्लस कितना है 9 बटा 16। इसको घटाइए 16 में से 9 घटाइए कितना बचा 7 7 बटा 16 और इधर 16 9 25 25 बटा 16। 4 स्टेप में है 16 16 कटा बचा कितना 7 बटा 25 बचा। और इधर करें तो देखिए 16 में से 9 घटाइए कितना हुआ 7 7 बटा 25, यानी इधर भी 7 बटा 25 और इधर भी 7 बटा 25। यही बोल रहा था दिखाने के लिए। तो लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यही दिखाने के लिए बोल रहा था। आपका सवाल यही पूरा हुआ। लिख लीजिए इसको। उसके बाद देखते हैं 9 नंबर दिया हुआ है क्या, इसको मिटाते हैं। चलिए देखते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है tan A बराबर 1/√3। त्रिभुज ABC में, चलिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है ABC बोल रहा है B समकोण है यानी 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है लिख देते हैं। दिया हुआ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है tan A बराबर क्या दिया 1/√3 दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है निकालने के लिए sin A cos C, उसके बाद cos A sin C। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है निकालने के लिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, इसमें डबल क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है cos A और उसके बाद cos C माइनस sin A और sin C, यही बोल रहा है निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसको। तो त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह। उसके बाद tan A, इस त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में दिया हुआ है tan A बराबर 1/√3। tan A बराबर निकाले, यदि यहाँ से tan A बराबर निकाले तो देखिए tan A कौन ये लेना है, इसके सामने वैसे क्या होता है लंब बटा आधार होता है। इसके लिए लंब क्या हुआ BC,
लंब बटे आधार, ये हुआ बी सी, उसके बाद ए बी, बी सी बाई ए सी, ए बी, बी सी का वैल्यू कितना देखिए, इसके बराबर क्या दिया 1/√3, यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं बी सी बराबर कितना, बी सी बराबर 1 और ए बी बराबर √3, ए बी बराबर √3, यानी यहाँ लिख लीजिए बी सी बराबर 1 और उसके बाद ए बी बराबर कितना है √3। हमको चाहिए क्या ए सी, यानी कर्ण, कर्ण हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण, यानी ए सी, इसको ए सी लिखते हैं कर्ण। बड़ी भुजा क्या होता है, दोनों छोटी भुजा का योग, यानी √3 का स्क्वायर, उसके बाद 1 का स्क्वायर, इसको निकाला कितना हुआ √3 का। कोई भी संख्या जब रूट हो उसको डबल 2 बार गुना करेंगे क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट 3 निकलेगा, कंप्लीट 3 निकलेगा। चलिए तो यहाँ कितना हुआ, कंप्लीट 3 + 1 कितना हुआ, 3 + 1 4, 4 का निकाला कितना हुआ 2 निकला, ए सी निकला 2, ए सी निकला 2। अब देखिए लंब आधार कर्ण निकल गया, तो जो बोलता है वो निकल गया। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ क्या चाहिए हमको, साइन ए, साइन ए, साइन ए निकालना। चलिए साइन ए, साइन ए निकालें। देखिए कौन इससे लेना है, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब यानी 1 कर्ण 2, ठीक है साइन ए। उसके बाद क्या है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी देखिए बोल रहा है कॉस सी, कौन यहाँ से लेना है, कॉस सी बराबर क्या होता है आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हम जानते हैं इसके सामने एक भुजा लंब होता है, आधार क्या हुआ 1 बटा कर्ण, कर्ण तो 2 ही है, ठीक है। उसके बाद दिया है कॉस ए साइन सी, कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए निकाले, इसके सामने का भुजा लंब हो गया और ये हो गया आधार, यानी हम जानते हैं कॉस ए पर क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी आधार √3/2। कॉस ए साइन सी निकालना है, साइन सी, साइन सी, साइन सी इस एंगल से लेना है, साइन सी, साइन सी यानी लंब बटा कर्ण, इसके सामने भुजा लंब ये हुआ कर्ण √3/2, √3/2, ठीक है। अब मान रख देना है, निकाल लेना है। चलिए इधर लिख लिए हैं, इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं इधर, देखिए तो पहला क्वेश्चन मान रख देंगे और निकालेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ था क्या, साइन ए, साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, यही था। वैल्यू रखिए, साइन ए का वैल्यू यहाँ से लीजिए 1/2, 1/2 कॉस सी इंटू 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 इंटू साइन सी √3/2, कितना हुआ 1/4 प्लस कंप्लीट 3/4, हर एक है एक जैसा है 4, उसके बाद 1 + 3 यानी 4/4, कितना हुआ पहला का आंसर हो गया 1, ठीक है। अब निकालना है दूसरा, दूसरा निकालना है और दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको लिख लीजिए, इधर का हम मिटाएंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस ए, कॉस ए उसके बाद कॉस सी दिया हुआ है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, माइनस साइन ए और साइन सी, यही बोल रहा है याद करने के लिए। तो पहले निकालते हैं कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए निकाले तो कॉस ए देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर क्या आधार बटा कर्ण, लंब वाई आधार √3/2 कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी बोले यानी वाई लंब आधार क्या हुआ 1/2, उसके बाद साइन ए, साइन ए
साइन ए बोले यानी लम 1/2 साइन सी इसके लिए लम हो गया √3/2 वैल्यू रख दीजिए। कॉस ए का वैल्यू कितना है √3/2। उसके बाद इंटू कॉस सी का वैल्यू 1/2 माइनस है साइन ए का वैल्यू 1/2 इंटू √3/2 तो कितना हुआ √3/4 माइनस √3/4 ये कितना हुआ 0 आंसर। आपका क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हुआ। 9 नंबर कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इसको लिख ले। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। यो पहले समझ लिया कि नहीं तो आप मतलब डिटेल मत करिए। यदि आप नहीं समझे हैं तो लास्ट में कमेंट भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम है तो। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। एक बार हम पढ़ देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू सम कोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm और पी क्यू बराबर 5 cm। तो साइन पी प्लस कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका, तो एक त्रिभुज ले ये पी क्यू आर बोल रहा है क्यू सम कोण क्यू पी क्यू आर। ठीक है, यह सम कोण है। उसके बाद दिया हुआ है लिख लेते हैं क्या सब दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm। ठीक है, पी क्यू बराबर कितना दिया है 5 cm। ठीक है, तो साइन पी कॉस पी टेन पी इसका मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर 25 cm दिया हुआ है। पी आर प्लस क्यू आर क्यू सम कौन है। ठीक है, पी आर प्लस क्यू आर ये देखिए पी आर प्लस क्यू आर दिया हुआ है 25 cm और उसके बाद पी क्यू बराबर। अच्छा एक चीज यहाँ से इसको लिखिए, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 cm। सबसे त्रिभुज में जानते हैं सबसे बड़ी भुजा ये है, कर्ण जिसको बोलते हैं, कर्ण है। यहाँ देखिए पी आर यानी कर्ण प्लस उसके बाद क्या है क्यू आर, आधार दे दिया है। इसको हम निकालिए, कर्ण निकालिए। पी आर बराबर बोले तो क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, यही ना। पी आर बराबर निकाले तो ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा माइनस, यानी पी आर बराबर यहाँ से क्या निकला 25 माइनस क्यू आर। अच्छा तो समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ से निकालें कर्ण पी आर बराबर निकाले तो क्या होगा √100 दोनों का योग। रुकिए, √100 हम क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा पी आर बराबर कितना निकालें 25 माइनस क्यू आर का, यही है उस पे स्क्वायर है। ठीक है, पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, 5 का क्या है स्क्वायर प्लस क्यू आर तो कुछ नहीं दिया, रहने दीजिए क्यू आर ही रहने देते हैं। अच्छा देखिए एक चीज देखिए, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 625। एक चीज और बताए थे, स्क्वायर 25 का नियम है स्क्वायर यानी डबल गुना, इसका करने के नियम 5 गुना 5 कितना होगा 25, 2 है एक बार आके गुना कीजिए, 2 तिया 625 कितना हुआ 625। कोई भी संख्या जिससे 35 गुना 35 करना हो, 5 गुना 5 25, यहाँ 3 है 4 से गुना किया कितना हुआ 1225। ठीक है, ध्यान में रखिएगा 5 का।
चलिए, तो यहाँ कितना हुआ 625, 625 हुआ। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab यानी 25 दूना 50, 50 क्यू आर। उसके बाद बी स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर, इधर करें तो 25 अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर। एक चीज देखिए, दोनों बगल प्लस है, इधर लाएंगे क्या होगा, माइनस होगा, यानी ये कट जाएगा, इसको कटा दीजिए अभी। उसके बाद देखिए आप 600 इधर, 25 बचा, उधर क्या है प्लस, इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस, और 50 क्यू आर क्या है माइनस, उधर भेजिए क्या होगा प्लस 50 क्यू आर। ठीक है, 625 में से 25 घटाइए, 625 में से 25 घटाइए, कितना बचा 600 बचा, 600 बचा, और इधर क्या बचा 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बचा। इसको कटाइए, क्यू आर यहाँ से निकालें, क्या होगा 600 बाय 50, 0 0 काटा, 5 से कटाइए, कितना हुआ 12 5 60, यानी 12 निकला। ठीक है, यानी क्यू आर का वैल्यू यहाँ से निकल गया, क्यू आर 12 निकला, पी क्यों दिया हुआ है 5। अब देखिए इसको हम मिटाते हैं, लिख लीजिए आप, यहाँ तक निकल गया। चलिए मिटाते हैं इसको, इसको भी मिटाते हैं, लिख ही लिए हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए ये 5 है, ये 12 है, अब निकालना हो हमको, पी आर निकालना हो, पी आर निकालना हो, यहीं इसका वैल्यू रख दीजिए ना, पी आर निकालना हो तो 25 और माइनस क्यू आर, यानी 25 और माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना हुआ है, क्यू आर का कितना है 12 है, घटा दीजिए इसको, कितना हुआ 13, यानी 13 क्या निकला, ये पी आर निकल गया 13। अब लम आधार तीनों मालूम हो गया, निकालना क्या है, जो कहेगा वही निकाल देंगे। साइन पी बोल रहा है, साइन पी कहाँ है, पी यहाँ है। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इस एंगल के लिए क्या हो गया, लंब हो गया कितना 12, कर्ण 13, 12 बटा 13, साइन पी कॉस पी। वैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यहाँ से लेना है कॉस पी, आधार ये हुआ, इसके सामने भुजा लंब हुआ, आधार कितना हुआ 5, कर्ण तो ही है 5 बटा 13। उसके बाद टेन पी बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। यहाँ से लीजिए, लंब ये हो गया 12, लंब बटा आधार, लंब आधार 5, ये हो गया आपका सवाल। 10 नंबर सवाल, हाँ 10 नंबर पूरा हुआ, यही हुआ आंसर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब देखते हैं 11 नंबर, लिख लें इसको। चलिए देखते हैं 11 नंबर। देखिए जितना जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो 11 नंबर अब देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यही दिया हुआ है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बताइए सत्य है असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, यही बोल रहा है, सदैव 1 से कम होता है या नहीं, यही बताना है। तो यदि देखिए tan a के वैल्यू पर थोड़ा सा ध्यान दें, tan 0 tan 0 डिग्री 30 डिग्री
45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। tan 0 बोलिए क्या होगा। आपको यदि इससे पहले वैसे हम बेसिक में बता दिए हैं, फिर भी यहाँ देखिए tan 0 का वैल्यू निकालना था। क्या बोले थे, tan थीटा और क्या बोले, sin थीटा बटा cos थीटा बताए थे, यही ना। sin थीटा बटा cos थीटा, यानी sin थीटा का वैल्यू जो है रखिए, उसके बाद cos थीटा। sin 0 क्या होता है 0, और cos 0 का होता है क्या 1, यानी 0 बटा 1, 0 बटा समथिंग यानी क्या होगा 0। sin 0 का वैल्यू 0। उसी तरह tan 30 का बोले तो कितना होगा 1/√3। tan 45 1, tan 60 का कितना होता है √3। और tan 90 बोले, tan 90 देखिए यह हो जाएगा अपरिभाषित, या क्या होगा अपरिभाषित। चलिए अब देखिए इसमें कहा क्या रहा है। यह बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। आप यहाँ देखिए, यहाँ हुआ 0, 1/√3। आप 9th में पढ़े होइएगा √3 का वैल्यू किस तरह निकाला जाता है, थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ √3 का यदि नहीं मालूम है कितना होगा, 1 से दीजिए कितना होगा 1, कितना बचा 2, यहाँ 10 दीजिए, जब ये तुरेगा 2 डिजिट, यानी 1 1 जब कितना हुआ 2, कटाइए कितना बार में कटेगा 7, 7 बार में गुना करना 27 गुना 7 49, 4 7 9 14 4 18, ठीक है, यानी 7 रखते हैं, यहाँ भी 7, 49 4 7 9 14 4 18, ठीक है। 10 10 में से 9 गया, 1 यहाँ कितना बचा 9 9 में 60 गया 1, उसके बाद कटा। अच्छा है, यानी √3 का वैल्यू जो निकला अप्रोक्सीमेट 1.7, कितना हुआ 1.7, इसको लिख सकते हैं 1.7 जो हुआ, इसको समझिए क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ 0 है, यहाँ 1.7, यानी 1.5 रखिए, एक ऊपर है और इसको 1.5 से भगा देना है, कितना निकलेगा 0.50 से ऊपर निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। यानी 0 से क्या है बड़ा है, उसके बाद इससे थोड़ा सा बड़ा है 1, उसके बाद थोड़ा यह बड़ा है, उसके बाद यहाँ देखिए क्या है अपरिभाषित। और यह बोल रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। बोलिए गलत है कि नहीं। यहाँ हम देख रहे हैं tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो यह बोल रहा है 1 से कम होता है, अतः यह क्या है औसत। यहाँ लिख सकते हैं चूंकि tan 45, यह तो समझाने के लिए बताया, tan 45 बराबर tan 45 थीटा बराबर यानी 1, अतः असत्य है, अतः कथन असत्य है, असत्य है, ठीक है, अतः कथन असत्य है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं क्या है, दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरा नंबर दिया हुआ है कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, कौन ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अच्छा sec a बराबर 12/5 जो दिया है, बोल रहा है कौन ए के किसी मान के लिए। हम कहते हैं वैसे देखिए cos का सूत्र क्या होता है a/k, यानी k/a। ये चीज तो देखिए ठीक है, यानी कर्ण बड़ा है उसके बाद ये छोटा है k/a। चलिए ये चीज ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ देखिए, ये बोल रहा है सदैव यही होगा, ये चीज तो गलत है, सदैव तो नहीं हो सकता है, यानी हर वक्त तो नहीं हो सकता ना, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ से कथन असत्य है, कथन असत्य है, कथन असत्य है, क्योंकि ये बोल रहा है सदैव, सदैव तो नहीं हो सकता है, मान तो बदलते रहेगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए, ये समझ गए हैं। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया हुआ है cos a, कौन a के cosec एंड के लिए प्रयुक्त होता है। तीसरा नंबर दिया हुआ है cos a कौन a के COSEC
ANT कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त होता है। यही दिया हुआ है। आपको बताए थे साइन का पहले वाला वीडियो में, साइन का फुल फॉर्म क्या होता है? SINE। कॉस का क्या होता है? कोसाइन COSINE। यहाँ दिया हुआ है क्या? कोसेकेंट। तो ये चीज क्या है? गलत है। कॉस का क्या होता है? COS। कॉस का बोलिए तो क्या होता है? कोसाइन COSINE। कोसाइन होता है? तो बोलिए क्या है? यह गलत है। क्या दिया? कोसेकेंट दिया है, तो इसलिए क्या है? औसत। इसलिए यह औसत है, इसलिए यह औसत है, इसलिए यह औसत है। ठीक है, क्योंकि कोस का क्या होता है? फुल कोसाइन होता है। यहाँ दिया है कोसेकेंट, इसलिए क्या है? गलत है। साइन का क्या होता है? साइन टेन का टेंजेंट है। ठीक है, कोसेक का कोसेकेंट, कॉट का कॉटेंजेंट। ठीक है, ये सब पहले वीडियो वाला बता दिए। चलिए चौथा नंबर दिया हुआ है। चौथा नंबर दिया है कॉट ए। कॉट ए और ए का गुणनफल कॉट ए के बारे में बोल रहा है। कॉट और ए का गुणनफल है, यही बोल रहा है, गुणनफल है। ये चीज गलत है, ये चीज गलत है। इसको लिख सकते हैं, यह असत्य है, यह असत है, क्योंकि यह कॉट और ए जो है, ये इसका कॉट ए का ये क्या है? कौन है? यह जो दिखाता है, देखिए, यह जो कभी बोलता है ए से ज्ञात कीजिए, ABC है, यहाँ से ए से ज्ञात कीजिए, क्या क्या दिखा रहा है? यानी कौन को दिखा रहा है? आया कह रहा है गुणनफल होता है। यह चीज क्या है? गलत है। यानी इसको लिख सकते हैं, यह औसत है, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है। यह कॉट के कौन को दर्शाता है? कौन को दर्शाता है? ठीक है, क्या यह औसत है, क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल नहीं है। यह कॉट ए के कौन को दर्शाता है। ठीक है, और 5 नंबर दिया हुआ है, लास्ट है यह। 5 नंबर दिया है, किसी भी थीटा के लिए, किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अच्छा, साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, यानी लंब का वैल्यू कितना हुआ? 4। लंब का वैल्यू हो गया 4 और कर्ण का वैल्यू हो गया 3। यह चीज औसत है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी त्रिभुज में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। सबसे त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होता है? कर्ण होता है, कर्ण होता है। यह भुजा सबसे बड़ी होता है। यहाँ दिया हुआ है कर्ण ही छोटा दिया है, तो यह क्या है? औसत है। क्या है? औसत है। इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, चलिए, आपका यह 8.1 पूरा चैप्टर क्लियर हुआ यहाँ। अब उसके बाद 8.2 से पहले एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ थ्योरी जो है 1-2 बताएंगे। 45 के अनुपात और 60 का अनुपात, 30 का अनुपात बताएंगे कैसे होता है। इसको नहीं लिखे, लिख लें, इसको मिटाते हैं।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए, आपको जो भी दिक्कत है लास्ट में कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।